एंटीनेटल से थोड़ी देर बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ भाई हाय। जॉन, कैसे हैं आप? हाय गालिब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ह्यूमन हाँ बीइंग जी बढ़िया। आपके साथ हैं। हाँ जितनी जी जल्दी जी। एंटी नेटलिस्ट ने इस्लाम छोड़ा है ना और ठक करके एथियस नजर आए 2 महीने में, नहीं, ये ऐसा ये इनकलाब। भाई ये पहले ही मुसलमान नहीं थे। मुझे पहले जितनी जब मुझे इससे बात हुई थी ना तभी मुझे पता था। नहीं नहीं, जो मैं बंदा एंटी नेटलिज्म पढ़ सकता है ना, वो फिर इन चीजों पे नहीं जाएगा। नहीं, मैं खुद को एथियस्ट नहीं कहता, मैं खुद को एंटीनेटलिस्ट कहता हूँ। और हाँ, ये ठीक असल है, में हम जो आपके व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था कि एक हदीस है, आई मीन आप लोग वाकई में मुस्लिम बैकग्राउंड तो मुस्लिम का समझते हैं, तो शायद आप लोग इस सवाल का जवाब दे दें, पर लाजमी नहीं है। कि एक हजरत मोहम्मद के बारे में एक हदीस है कि उन्होंने रात में प्याले में यूरिन किया और फिर सो गए। तो किसी हाँ, ने कोई औरत थी, उन्होंने वो पी लिया। लौंडी लौंडी ने हाँ, पी लिया। हाँ पी लिया। और फिर सुबह जब हजरत मोहम्मद उठे तो उनसे पूछा कि ये तुमने क्या किया, इसको फेंक दो। तो उन्होंने कहा मैंने तो पी लिया। तो फिर हजरत मोहम्मद ने कहा अब तो ही स्माइल्ड और कहा कि अब तुम्हारे पेट में कभी भी कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी हाँ। बात ये उन्होंने कहा कि उस औरत ने कहा शायद कि खुशबू थी उसके अंदर। तो हम्म, मेरा सवाल ये है कि एक और जगह ये लिखा हुआ है कि हजरत आयशा ने और किसी और ने कहा कि हजरत मोहम्मद के माउथ से जो है वो स्मेल आ रही है। तो मैं हाँ ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे कि यूरिन से जो है खुशबू आ रही है पर माउथ से स्मेल आ रही है, इसका कोई हाँ। कॉम्बिनेशन बनता है? सर ये बिल्कुल झूठी हदीस है कि उसने पेशाब पी लिया। ये बिल्कुल 100% झूठी हदीस है। कोई जो सच्ची हदीस ये नहीं हो सकती। मगर एक बात है कि अब वैसे तो अब मुझे ये नहीं पता था कि अब गाय मूत में भी शिफा है और ऊंट के मूत्र में भी शिफा है। तो अब तीसरे रसूल अल्लाह हैं इन दो के अलावा जिनके जिनके पेशाब में भी शिफा है। ठीक है। तो आप देख ले मैं कि ये अब हो सकता है कि अब इस बारे में अब क्या कहूँ मैं, आप खुद मुझे बताएं कि काफी रसूल अल्लाह काफी जो है उसी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें गाय और ऊंट फॉल करते हैं। देखें यार, खादिम। इसमें दो बातें हैं जो आपने बात की है ना। जो जो मुंह से स्मेल आ रही है ना हजरत मोहम्मद हाँ के, वो बोला होगा अबू लहब ने। और हाँ। उनके पेशाब से खुशबू आ रही है, बोला होगा लियास कादरी ने। नहीं वो मेरे ख्याल में रसूल अल्लाह उस दिन ना किसी हजरत आयशा की जो आयशा को जो उम्महातुल मोमिनीन में से बिल्कुल पसंद नहीं थी ना, रसूल अल्लाह उससे उससे फ्रेंच किस करके आए होंगे, इसलिए आयशा को बू आ रही होगी मुंह से, वरना नहीं आ सकती थी कभी भी। लेकिन लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये हदीस झूठी है, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी साहब जो थे, उन्होंने उनको मैंने देखा वो बड़े फख्र से ये हदीस हाँ। बताते हुए जलसों में नजर आते थे। तो उनसे जाके कोई बंदा पूछे कि फिर वो हजरत आयशा ने क्यों ये बात की थी। लेकिन खैर चलो, अब वो तो चले गए। हाँ तो मैं कोई खादम किसी हुसैन रिजवी साहब को अल्लाह मियाँ करवट करवट जहन्नम नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो तो ये बात है। वैसे तो बात ये है कि ये सब गपस्तान रेडियो है। कोई कोई मुझे नहीं लगता ये हदीसें मेजॉरिटी जो है, मैं कहता हूँ शायद 99.99% हदीसें जो है बाद में इजाद की हैं और हम्म, सारी कोई इधर से उठाई उधर कर दी, उधर से इधर कर दी। आई डोंट थिंक कि जी किसी को किसी के पेशाब से खुशबू आएगी और वो पी लेगा। रसूलुल्लाह आया कि पूरी इतर की शीशी पेशाब में अगर खाली करके गए थे तो फिर शायद उसमें से खुशबू आ रही होती है, और इतर की शीशी पी के फिर जो खादमा है वो अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? तो ठीक है। इसमें हम्म, गालिब भाई सवाल है, काउंटर सवाल है कि हाँ क्या ऐसा कोई पैमाना हो सकता है कि हम बोलें ये हदीसें सच्ची हैं ये झूठी। कुरान को लें, जैसे कुरान में लौंडियों का जिक्र है, और हदीसें भी कहती है लौंडियों वाली, तो हम कह सकते हैं कि ये फिर ठीक हदीस है। जो कुरान से मैच ना करे वो मैं गलत हो सकती है हदीस। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा गालिब कमाल पे आपसे पहले। और इसका अच्छा। जवाब यह है कि जिस हदीस को मुसलमान डिफेंड नहीं कर पाएंगे वो झूठी हाँ हदीस है, और जिसको वो डिफेंड कर लेंगे वो सच्ची हदीस है। बस ये मैं जबरदस्त। आपसे एग्री करता हूँ जी। हाँ अच्छा, ठीक है। इसमें एक और मजे की बात पहले मैंने की थी। देखो, इतना जबरदस्त है, मुझे इतना मजा आता है देखकर कि हदीस में तो उन्होंने निकाली है जईफ हदीस। जो हदीस पेशाब वाली होगी कहेंगे जईफ हदीस है। अच्छा, कुरान में अब जईफ आयत नहीं बोल सकते ना, तो उसको ही ले जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पर। हम्म। कॉन्टेक्स्ट। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो हर दूसरे मौलवी का कॉन्टेक्स्ट पे दूसरे से झगड़ा अच्छा, है।
कॉन्टेक्स्ट पे ना हमारा जो एक एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब है, गालिब भाई, वो आप कभी उनसे बात कीजिएगा, इज वेरी इंटरेस्टिंग गाय, आई थिंक यू नो हिम। उन्होंने यार बड़ी उनको प्यारी बात लेके आए आप फिर। हाँ बिल्कुल मैं लाऊंगा, मैं उनसे, उन्होंने अच्छी बात की कि जब मोमिन ये कहते हैं कि इस आयतों का कॉन्टेक्स्ट चेक करो, तो क्या जो गैर मुस्लिम होंगे या हम जैसे लोग, हम कुरान का तजिया आयतों को पढ़ के करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं? हम तो आयतों पे जाते हैं ना भाई, यू नो, कॉन्टेक्स्ट तो कुरान में है ही नहीं लिखा हुआ। तो या तो हम सही पहले बात। सारे कॉन्टेक्स्ट पढ़ लें और आयतों को छोड़ दो। और फिर आप जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ लोगे, फिर उस कॉन्टेक्स्ट का भी एक और कॉन्टेक्स्ट होगा, और फिर जब आप अच्छा, वो पढ़ लोगे, फिर उसका भी एक और मैंने कॉन्टेक्स्ट। ये इब्ने कसीर का पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट वाज एज कंफ्यूजिंग एज आयत, उसमें भी मुख्तलिफ रवायतें लिख रहा है, ऐसा लगता है इब्ने कसीर आइंस्टाइन था कि उसको उतना रिगार्ड करते हैं लोग। उसमें भी उसने ना कंफ्यूज बात लिखी हुई थी कि ये हो सकता है, जो शहद वाली है आयत, कि हो सकते शहद वाली या दूसरी वाली आयत है ना, कि जो चीटिंग कर रहे थे लॉन्डी के पास, कुरान में साफ है कि तुम क्यों छुपाते हो। तो उसमें उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट भी भाई एक तरह का कंफ्यूजिंग चीज है, ये भी एक मुसलमान जान लें। मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट की हर जगह रोला तब डाला जाता है जब वही मेन रूल ऑफ द थंब जो है ना, वो एंटी नेचुरलिस्ट ने पहले ही बता दिया कि भाई जहां भी इनसे डिफेंड नहीं होगा वहां पे कॉन्टेक्स्ट, वहां पे हदीस जो है ये ज़ईफ़ है, वहां पे ये कुरान आपको समझ नहीं आया, तर्जुमा गलत है, ये सारी बातें जहां पे डिफेंड नहीं हो सकता वहां पे आती। ठीक है जी सर, कोई और बात करेंगे आप? बस सर जी थैंक यू, आप चलें नॉर्मलाइज जी कर सर, रहे थैंक हैं। यू। ठीक है जी थैंक सर, थैंक यू वेरी मच, इट इज़ ऑलवेज नाइस टू हैव यू। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, ओके।